और अभी आजकल में सोशल मीडिया खोल लो तो हर जगह दिस दिवाली, हैप्पी दिवाली, ये दिवाली खुशियों वाली, ये वो। और हम तो भाई कमरे में बैठे हुए हैं गंदे से चादर पे। बाहर पटाखे की आवाज आ रही है, धूम धड़ाक धूम। और उस पटाखों की आवाज के बीच भी कमरे में पूरा सन्नाटा है। हम तो घर जा नहीं पाए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई अपने ऑफिस के असाइनमेंट खत्म कर रहा है और दिवाली पे अपने घर भी नहीं जा पाया। कुछ किलोमीटर दूर, कुछ घंटों दूर ही घर है, पर दिवाली पे घर नहीं पहुंच पाए। किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईआईटीएन बनना है, कोई परीक्षा लिखनी है, किसी को ऑफिस में अपने बॉस के लिए कोई असाइनमेंट पूरा करके सबमिट करना है, किसी को प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए। कुछ ना कुछ जद्दोजहद में फंसे हुए हैं। कमरे से बाहर निकले, देखे भाई रोड में हर तरफ लाइट लगी हुई है, रोशनी, घर सजे हुए हैं सारे, फ्लैट सजे हुए हैं सारे, लोग सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के इधर उधर घूम रहे हैं, घर की याद भी आ रही है। पर शायद कुछ सपने हमने ऐसे देख लिए जिससे अपनों से ही दूर हो गए। लोगों के मोबाइल पे मैसेज भी आ रहे हैं, हैप्पी दिवाली, उसमें भी हैप्पी पूरा नहीं लिखा जा रहा, HPY हैप्पी लिख दिया। किसी ने एक पोस्टर है वो भी फॉरवर्डेड करके भेज दिया हैप्पी दिवाली का। कुछ पटाखे हुए बने हुए हैं, हैप्पी दिवाली लिखा है, रंग लगा हुआ है और दिख रहा है फॉरवर्डेड आया है, इतनी भी मेहनत नहीं हुई है। इन सब में घर की याद आ रही है कि घर पे दिवाली कैसे होगी। पर कहीं ना कहीं शायद हम कुछ ऐसे सपनों के पीछे भाग रहे हैं जो अगर पूरे हो जाएं तो हमारी आने वाली दिवालियां बहुत अच्छी हों। जिस तरह से बचपन में माँ बाप ने हमें नए कपड़े दिलाए, पटाखे दिलाए, फुलझड़ियां दिलाई, हमारा भी मन करता है कि अब अगले आने वाली 3-4 साल के बाद की जो दिवाली हो, 5 साल बाद की जो दिवाली हो, उसमें जब हम घर जाएं ना तो हमारे जेब में इतना पैसा हो कि अपने माँ बाप के लिए खूबसूरत कपड़े लेके जाएं। पिताजी के लिए एक बेहतरीन सा कुर्ता हो, पैजामा हो, माताश्री के लिए एकदम नई चमचमाती कड़कदार साड़ी हो, दूसरे हाथ में एक थैला हो जिसमें ढेर सारे पटाखे रखे हों। आजकल अब पटाखे जलाना मना हो गया, हम लोग को तो बचपन में कहाँ ही ये पता था। तो जो भी घर वालों का शौक हो, दिया हो, मोमबत्ती हो, रंगीन रंगीन मोमबत्तियां आती हैं। उसके बाद बोलें कि गाड़ी की पीछे वाली डिक्की खोलो, उसमें मिठाइयाँ भी रखी है, आपकी भी है, और अगल बगल की कॉलोनी में भी बांट देना आंटी लोगों को। इस दिवाली के लिए मेहनत कर रहे हैं, शायद ऐसी एक दिवाली आए, इसके लिए आज ये वाली दिवाली में हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। अब इसमें एक सवाल मन में बहुत आता है कि ये जो सैक्रिफाइस मैं कर रहा हूं, जो रात रात बैठ के मैं ऑफिस की फाइलें लिख रहा हूं या रात रात बैठ के मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या सर ये एक दिन वर्थ होगा? अब इसका देखो सीधा जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि ये वर्थ होगा कि नहीं, ये एग्जाम आपका निकलेगा कि नहीं, ऑफिस में प्रमोशन होगा कि नहीं। पर मुझे ये पता है, ये जो आपने कार्य किया है, ये जो आपने सेक्रीफाइस दिया है, जो इमोशन है इसके पीछे, ये वर्थ है। अंत में इसका रिजल्ट आए ना आए, आउटकम आए ना आए, ये जो एफर्ट आपने दिए हैं, मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कभी भी आउटकम से जज नहीं करना चाहिए, लोगों को एफर्ट से जज करना चाहिए। ये जो आपने एफर्ट मारे हैं ना, ये जो आपने सेक्रीफाइस किया है, इस दिवाली का, होली का, हर एक त्योहार का, अपने सपनों के लिए, अपने अपनों को छोड़ के जो आप बैठे हो, ये वर्थ है बेटा, ये इमोशन वर्थ है। आउटकम का मुझे नहीं पता, इस एफर्ट के लिए मैं भगवान से बहुत दुआएं करूंगा कि ये जो तुमने एफर्ट मारा है, ये जो बाहर पटाखे फट रहे हैं फिर भी एक सन्नाटा सा जो आपके दिल में बैठा हुआ है, कमरे में बैठा हुआ एक सन्नाटा है, लगे हुए हो, भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करें। आई विश यू अ हैप्पी दिवाली, आपको भी।